مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया है हमने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी मैं आ गई थी किचन में। आपने सुना कि हस्बैंड कर रहे थे कुछ जी कुरान पाक की तिलावत, यानी कुरान पाक पढ़े हुए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है जो कि मैंने आपको सुनाई और आपके साथ शेयर भी की। तो जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, ये कुरानी कुछ कुरान के पाक की ये कुछ आयत जो कि इन्हें आती हैं उनको पढ़ते हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। तो जब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ और मैं हल्के हल्के बनाती रहती हूँ, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। यानी कुरान की कुछ आयतें, यानी अलहम्द शरीफ है और जी ये सूरह कौसर है, जो भी होती है इनको जो आती है। बहरहाल आज ही हम बना रहे थे जी नाश्ता, तो नाश्ते में आज ही टिफ़िन में अपने लेके जाएंगे अचार। तो यहाँ जी आज ये थर्सडे का व्लॉग होगा और थर्सडे की फुल रूटीन होगी। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी मैं निकाल रही थी अचार, जो कि रात को इन्होंने तहसीन भाई से मंगवाया था। ये अचार यहाँ का नहीं है बल्कि 11 नंबर का है। वहाँ का अचार बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हमारे ख़त्म हो गया था, तो ये कहने लगे कल पराठों के साथ है ना हम लेकर जाएंगे जी अचार। तो हस्बैंड को बना के दूँगी आज जी नाश्ते में 4 पराठे दूंगी और जी टिफ़िन में, और जो कि कल आपके साथ शेयर किया था कि संडे तक इंशाल्लाह ये लेकर जाएंगे। और ये कहते हैं वहाँ बहुत महंगा खाना है, तो इतना ज़्यादा महंगा और जायके में भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा कि जी आपको कोई सब्ज़ी वगैरह बना दिया करें या कुछ भी, तो कहने लगे नहीं नहीं अचार सच्ची कोई चीज़ नहीं है। सालन का डर रहता है कि ख़राब ना आ जाए, क्योंकि 3-3 4-4 बज जाते हैं इन्हें दोपहर का खाना खाते हुए। तो एक ही होते हैं और एक इनका शागिर्द होते हैं। तो यहाँ जी हमने अचार निकाल लिया था क्योंकि हमारी ये जी बॉटल भी ख़त्म हो गई थी अचार की, पूरा ना ख़त्म हो गया था और थोड़ा सा इसमें तेल था, तो वो मैंने इसी में रखा और इसको इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ जी अचार बड़ा टेस्टी होता है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल मेरा खुद चाहता है कि मैं पराठे के साथ इसको सुबह में नाश्ते में लाजमी खाऊं। तो मैं और मेरे हस्बैंड लाजमी खाते हैं। बहरहाल हमारा नाश्ता हो गया था, हस्बैंड चले गए थे, तो ये 11:45 का टाइम था और सारी सफाई सब हो चुकी थी। ये देखिए जी सबके कपड़े जो जो वॉश होने होते हैं सब धो लेते हैं, यानी दोरानी ने धोया और मैंने इनका एक सूट बस जो धो के डाला है। अच्छा जी नीचे से आवाज़ आ रही है कि अब्बा कह रहे हैं कि अब बना दो जी नाश्ता। अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी ना अब्बा को मैं मना कर रही हूँ, अब्बा आप दही की लस्सी छोड़ दो क्योंकि आपको सांस होता है, तो अंडा वगैरह बनवा लो, सालन भी है, लेकिन वो भैया दही के बहुत शौकीन हैं। तो बहरहाल यहाँ जी उनके लिए बनाऊंगी नमक की लस्सी और सालन जो रात का हमारा आलू गोश्त का बना था, दोपहर में हम वही खाएंगे क्योंकि रात आपको दिखाया था मैंने कल के व्लॉग में कि वो बनाया था हमने, तो वही अब हम सुबह खाते हैं। यानी नाश्ते में हस्बैंड ने भी खाया, हमने भी, और अम्मा अब्बा का नाश्ता अब मैं बनाने जा रही थी किचन में। तो यहाँ जी आटा निकाला है, अम्मा के लिए एक रोटी बनाऊंगी घी वाली और अब्बा के लिए छोटा सा पराठा बनाती हूँ। और अब्बा की तबीयत थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि आज 11:15 हो गए। अम्मा तो लेट खाती है लेकिन अब्बा 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज उनका नाश्ता नहीं हुआ। तो बहरहाल मेरी सफाई सब हो चुकी थी, तो यहाँ जी मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि कब करेंगे। तो बहरहाल नीचे से आवाज़ आ गई। उनका भी नाश्ता हो चुका था, हमारे जो हमने नाश्ता किया था ना वो बर्तन हमारे वॉश हो गए थे। अब ये जी अब्बा ने और अम्मा ने, अम्मा के लिए एक कप चाय का और रखती हूँ, एक सुबह में देती हूँ। अच्छा ये लस्सी भी बचा दी, चलें कोई बात नहीं जी, ये हम पी लेंगे। नमक की लस्सी अच्छी होती है और मैदे के लिए बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन होती है। तो नमक की लस्सी अब्बा लाजमी पीते हैं। हम कहते हैं अब्बा चीनी के लेंगे, नहीं नमक की लस्सी बहुत ही ज़्यादा शौक से पीते हैं। बहरहाल ये हो गई थी दोपहर और ज़ोहर के बाद का टाइम होता है ना, तो मुझे ये चीज़ें बहुत याद आती हैं क्योंकि ना थोड़ी देर अगर आराम कर लेती हूँ, मेरी थोड़ी सी आंख बंद हो जाती है, फिर बस ये लगता है कुछ ना बिस्किट्स वगैरह कुछ ना कुछ खाऊं। तो ये लेकर आए थे कब जी, ये लेकर आए थे जी शायद ट्यूसडे को लेकर आए थे ये सब, और एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए थे मेरा, और ये चने। हालांकि एक बिस्किट का पैकेट मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हुआ था, चने भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब लाते हैं ना कोई चीज़ तो बच्चे देखते हैं अच्छा नहीं लगता, सबको मैं एक एक बांट देती हूँ, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था।
तो चखने चखाने के चक्कर में ना माशाल्लाह बच्चे फैमिली में इतने माशाल्लाह, तो सबको देना अच्छा लगता है मुझे और मैं शेयर करके खाती हूँ बच्चों के साथ। ऐसे मैं कोई चीज़ नहीं खाती, मुझसे खाया ही नहीं जाता इस तरह से, तो बच्चों को दे के ना फिर अच्छा लगता है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे कुछ भी हो मेरे पास, लेकिन ये कि मैं देकर खाती हूँ। मरियम फातिमा की फैमिली हो, नीचे वाले बच्चे हों, कुछ भी हो, तो मैं ये देकर खाती हूँ। बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए और बच्चों के साथ मिलकर खाना चाहिए, तो इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। चीज़ों का क्या, चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बच्चों को ये दिल में रहता है कि ताई अम्मी देखो अकेले बैठ के खा रही है, हमें नहीं दे रही है। ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है, बच्चों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ और मैं खुद बच्ची बनी रहती हूँ बच्चों के साथ, और मैं इन चीज़ों को इंजॉय करती हूँ। अभी तो खैर मेरा इन चीज़ों का परहेज़ था, तो काफ़ी चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं और इन चीज़ों का जी हाँ, उसके बाद ये आ गई थी किचन में। ये हो गया था शाम का टाइम और मैं बना रही थी कीमा। तो कल वाले सालन हमने दोपहर में खा लिया था, यानी हस्बैंड ने नाश्ता भी किया था, हमने रात को ही खाया था, और जी अब बनाएंगे जी हम कीमा। तो यहाँ कीमा बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं, वो बस पहले भी शेयर किया हुआ है आपके साथ मैं किस तरह बनाऊंगी। तो यहाँ जी कीमा है आधा किलो, यहाँ कुछ टमाटर, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जी नमक शामिल किया है। तो अच्छा, अम्मा को जी मैं हरी मिर्च शामिल करके अगर दे देती हूँ ना, अम्मा कहती मुझे नज़र नहीं आता, मैं हरी मिर्च खा जाती हूँ, आप मुझे ना हरी मिर्च नहीं दिया करो। तो वो बस चली जाती है ना उनके मुँह में, तो फिर उन्हें गुस्सा आता है, तो मैं उन्हें हरी मिर्च शामिल करके नहीं दूँगी। सादा अंदाज़ में बस जिस तरह बनाऊँगी ना, बिल्कुल कोई भी स्पाइसेस में इतनी ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि उनको भी ना मिर्चें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और उन्हें मेरे हाथ का सालन बहुत अच्छा लगता है, कहती नहीं मिर्चें नहीं होती, अच्छा बनाती हो। तो यहाँ जी हमने प्याज सॉफ्ट किया है और उसके बाद कीमा शामिल किया, उसको भूना, उसके बाद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक शामिल कर दिया है। तो यहाँ उसके बाद जी फिर इसको हम थोड़ी सी देर ढक देंगे, फिर इसके ख़ास जो मसाले होते हैं ना वो शामिल करेंगे हम, जो कि आपके साथ मैंने काफ़ी बार शेयर किए हुए हैं। तो ये कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ जी नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और शामिल किया है। तो यहाँ पर जी ये कीमा बहुत ही मज़ेदार फ्राई होता है, तो इतनी जल्दी तो मुझे है नहीं, क्योंकि अम्मा मुझे पता है 8 सवा 8 बजे से पहले खाना नहीं खाती। तो ये था मगरिब के बाद का टाइम, स्लो फ्लेम पे हमने सोचा कि ये बन जाएगा, और उसके बाद फिर जी जल्दी जल्दी रोटियां बनाएंगे और अम्मा को खाना दूँगी। तो चलिए जी कुछ देर हम ये ढक देते हैं और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ जी बर्तन वॉश करते रहते हैं, हाथ के हाथ, सिंक ताकि भरे नहीं, और सिंक भरा हुआ होता है ना, मुझे बड़ा दिल घबराता है, मेरा बड़ा दिल परेशान होता है। अच्छा जी, कीमे के ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो कि काली मिर्च का पाउडर, धनिया, ज़ीरा, मोटा धनिया, ज़ीरा भुना हुआ, ये हमने लिया है और भर के 1 से 1.5 स्पून, और यहाँ जी जो कि मेरे पास बना हुआ रखा, अमूमन आपको दिखाया काफ़ी रेसिपी में मैं ये शामिल करती हूँ, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। कीमा हो, भुना स्टू हो, कुछ भी हो, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये शामिल करेंगे हम कीमे में, ठीक है। और 1 से 1.5 स्पून लिया है दही का, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा कीमे में, और बहुत ही प्यारा सा टेस्ट निकल कर आएगा इसका। तो ये आप लाजमी कीमे में शामिल किया करें, बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है ये वाला कीमा, बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने इसीलिए बनाया, मैंने कहा अम्मा भी खा लेंगी, अब्बा भी। तो अब्बा की तो तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, क्योंकि वो सुबह खा लेते हैं ना, तो ऐसा होता है कि फिर शाम में ना खाना बहुत कम खाते हैं, या वरना दूध का 1 गिलास दे देते हैं, उससे खा लेते हैं, सालन बहुत कम खाते हैं। यहाँ जी हमने शामिल किया है ये वाला मसाला, जो कि 1 से 2 स्पून हमने लिए थे दही के, और इसमें इसके साथ शामिल, क्योंकि टमाटर भी शामिल किए आपके सामने कितने सारे, ये देखिए। तो बहरहाल यहाँ 8 पौने 8 का टाइम था और मैं लेके जा रही थी अम्मा के लिए खाना। अभी हरी मिर्च हमने 1 हरी मिर्च लूँगी, वो अभी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं की। अम्मा को सादे अंदाज में मैं कीमा दे के आ रही हूँ, तो ये जा रही थी मैं अम्मा के लिए खाना लेकर। उसके बाद फिर मैंने 2 हरी मिर्च इस पूरे कीमे में शामिल की, सिर्फ 2 हरी मिर्च, इतनी ज़्यादा नहीं, वो भी बड़ी बड़ी सी शामिल की ताकि इन्हें नज़र आ जाए, क्योंकि ये भी चिढ़ते हैं हरी मिर्च से, मुझे बहुत अच्छे लगती हैं, लेकिन हरी मिर्च से तो कीमा मज़ेदार लगता है। आज का व्लॉग जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।